सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकादशी महात्म्य भक्ति में। तो भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे पूष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य, जिसका नाम सफला है। भगवान युधिष्ठिर से कहने लगे, हे मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पूष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। सभी कार्यों को सफल एवं सिद्ध बनाने वाली है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। ऋतु अनुसार फल फूल तथा धूप दीप इत्यादि का पूजन करना चाहिए। महात्म्य की कथा कुछ इस प्रकार है, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में माहिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस मदिरा, पर स्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से परिपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था, जो भगवान का अत्यंत प्रिय वृक्ष था। सभी देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज में चोरी करने लगा। पिता के राजा होने के कारण पुलिस उसे पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पूष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को रात्रि को उसने लूटमार अत्याचार किया और पुलिस ने वस्त्र उतार कर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत से ठंडी पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट में भूख लगने लगी। जीवों को मारने में असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया। पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। अब मैं भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मगन हो गया। रात्रि भर नींद न आई। भजन कीर्तन करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि तेरे द्वारा नारायण भगवान का तुमसे अनजाने से सफला एकादशी का व्रत किया है तुमने। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जानकर या अनजाने में हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, उसी प्रकार एकादशी व्रत भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने चला गया। लुम्पक के राज्य में प्रजा सब एकादशी का विधि सहित व्रत किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेध आदि यज्ञ का फल मिलता है। फलाहार: इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सागाय लेना चाहिए। इति श्री एकादशी महात्म्य कथा। एक बार सभी भक्तों को पुनः जय श्री राधे, जय श्री श्याम।